तो ये था तो बाकी आपको क्लियर हो गया ना? हेलो हेलो अखिलेश, क्या आपको क्लियर हो गया कि जी बिटकॉइन सर। हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, उसकी माइनिंग कोई भी कर सकता है? ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं होती। मैं आपको बताऊं, इंडिया में तो पंजाब में और गोवा वगैरह में इसकी माइनिंग बड़ी जोरों से हो रही है, क्योंकि और क्या है, अच्छा, हो गांव रही क्षेत्र है। में जो अपना, हाँ बिल्कुल, गांव एरियाज की अगर बात करें ना, आप पता करो, यूट्यूब पे डालोगे बहुत सारे आपको पंजाबी बंदे मिलेंगे या अलग अलग अपने स्टेट से मिल जाएंगे जो माइनिंग कर रहे हैं। तो मैं ऐसे कई लोगों को मैंने वीडियो देखा, तो मुझे पता चला कि वो अपने ट्यूबवेल होते हैं ना, गांव वाले ट्यूबवेलों में लगा रखा है, क्योंकि क्या होता है, गांवों की लाइट बड़ी सस्ती होती है और वहां पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। उन्होंने अपना सोलर पैनल लगा दिए और ऐसा करके वो लोग माइनिंग कर रहे हैं। तो माइनिंग हो रही है, इंडिया में माइनिंग हो रही है, सब जगह माइनिंग हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज माइन कर रही है। ये अर्न करने से तो अच्छा माइनिंग करना तो होगा। इसको माइनिंग करने कोई के लिए इसको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। बिल्कुल 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो माइनिंग बंद हो जाएगा आपका। बिल्कुल। और हम लोग जो ये उसमें ये पाई नेटवर्क जो है ऐप है, हाँ, इसमें जो इसको ये भी माइनिंग है क्या? अब देखो, जैसे कि अभी भी देखो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, प्रीति ने पूछा या, तो फिर सर पाई नेटवर्क क्या उसमें भी तो माइनिंग करना होता है डेली? देखिए, अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, पाई नेटवर्क क्या है, वो एक कम्युनिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। वो कह रहा है अभी क्या है, पाई में जो मैं भी माइन कर रहा हूँ, मैं पिछले, मुझे 8 महीना हो गया है, और मेरे पास अभी लगभग 4100 पाई है, मेरे पास 4100 पाई है मेरे पास इस वक्त मेरे वॉलेट में। हाँ, मैं चाहूँ तो दिखा देता हूँ सभी को, होने वाली है अभी 41, चलो मैं दिखाई देता हूँ, हाँ दिखा दीजिए, जिससे बाकी लोग को कि बहुत डाउट है। आपको क्लियर हो जाएगा। अरे तो भाई थोड़ा सा अपना वॉइस चेक करो, थोड़ा सा लैग कर रहा आ है गया आपका। मेरा पाई, दिखाई देता हूँ। अभी क्लियर है सर? जी। हाँ संजय, हेलो, अभी क्लियर है? हाँ अब क्लियर है, वो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर किया ना, इसलिए थोड़ा सा लैग कर रहा था। यार जब स्क्रीन शेयर कर, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे वाईफाई भी नहीं ले पा रहा हूँ, वाईफाई लग, दिख रहा है ना, विजुअल है? हाँ स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके, थोड़ा लोड होने में इसका हाँ हाँ, टाइम लगता विजुअल है। है। या अभी आप देख सकते हो, करीब 6 लोग मेरे सामने माइनिंग कर रहे हैं, एंड देखो आप देख सकते हो 4,500 के ऊपर माइनिंग है। सॉरी 4058 है, 4100 कल 2-3 दिन में हो जाएगा। और ये जैसे हैप्पी पाई डे चल रहा है, बहुत लोगों को दिख रहा होगा, तो एक्चुअली पाई डे क्या है, ये 14 मार्च को हुआ था। तो 14 मार्च को पाई ने अपना ऑफिशियल लॉन्च किया था, उस दिन इसने मार्केट में एंट्री ली थी। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अभी क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये महज एक नंबर है, अभी कुछ नहीं है, नथिंग, इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी मार्केट में, ये जस्ट आपको भी नंबर दिखा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे अभी इसको कन्वर्ट किया जाएगा कॉइन्स में, इसका ब्लॉकचेन का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। एंड पता चला है मुझे अभी, इन्हीं के इनका ये वीडियो जो है, ये नीचे आप इसको प्ले करोगे अपने उसमें, फोन पे सबके इसमें आ रहा होगा ये नोटिफिकेशन, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 31 मार्च को इनका ऑफिशियल वॉलेट भी लॉन्च हो रहा है, जो कि पूरी तरह से इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा। एंड हाँ, केवाईसी भी सभी लोगों की, कई लोगों की हो गई है, केवाईसी भी चल रही है, तो हो सकता है कभी आपको भी केवाईसी आ जाए। तो ध्यान रखना केवाईसी का आपको, कि केवाईसी आए तो आप उसको देखो, स्लॉट आएगा, और बाकी का ये सब है पाई के अंदर। तो देखो इन सबको आप करो, क्योंकि ये फ्यूचर है, एंड लोगों को ये मजाक लग रहा होगा। पहले क्या था, बिटकॉइन भी हमारा माइन करने को हमें मिल जाता था, इससे ऐसे ही फोन में ही, बट उतना टेक्नोलॉजी हम लोग इतना जानते नहीं थे, उसको रखते कहाँ है। मुझे पता है यूसी ब्राउजर में गेम वगैरह खेलने को मिलता था, यूसी ब्राउजर अपना था, अब तो नहीं यूज हो रहा है इंडिया में। यूसी ब्राउजर था, उसमें आपको बिटकॉइन मिलता था, एज ए कॉइन आपको मिल जाता था। मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने करीब 10-15 बिटकॉइन ऐसे मेरे इकट्ठा थे, उस टाइम की बात करूँ, बहुत पहले की। उसका मुझे कुछ अकल नहीं थी, मुझे पता नहीं था उस टाइम, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। वही होता है ना, जब आपको नॉलेज नहीं होती है ना, तो बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं। शायद पता होता तो आज मेरे पास 10-15 बिटकॉइन होते थे, अप्रॉक्स 6-6.5 करोड़ के आसपास उसकी कीमत होती है टाइम। तो वो था, तो वो तो खत्म हो गया था। तो उस टाइम बिटकॉइन मिला करते थे, तो वो वहां से आप कलेक्ट कर सकते थे, कुछ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते थे, एंड फिर आप माइनिंग भी कर सकते थे, बहुत सारे ऐप थी। लेकिन जिस दिन बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू वहां पे लाई मार्केट के अंदर, उस दिन से क्या हुआ, बिटकॉइन की माइनिंग वो वाली जो थी वो बंद हो गई, वो वाली माइनिंग जो थी वो बंद हो गई। अब केवल चल रहा है तो हार्डवेयर माइनिंग, अब रियल में बस एक ही माइनिंग चल रही, वो है हार्डवेयर। तो ये है, सिर्फ ऐप में केवाईसी कर लिया, वेरीफाई, ओके, या कोई दिक्कत नहीं है एमडी साहिल जी, आपने अगर वेरीफाई कर लिया, गुड, आप इसका वेट करो। मैं पहले से कर चुका हूँ ये, अंडरस्टैंड, मैंने भी यही गलती किया था।
ओके 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 सर, साउंड के लिए नहीं। ओके तो ये चीजें हैं, जैसे कि आपको आंसर मिल गया होगा। सूरज बोल रहे हैं मैंने 2017 में बिटकॉइन खरीदा था एंड गलती कर दी। ओके देखो यही होता है, देखो गलतियां सबको पता चल रहा है। एंड तो ये है, तो हमें डेली माइनिंग करनी है, ऐसा नहीं माइनिंग नहीं करनी, हमें माइनिंग करनी है, अच्छी चीज है ये। तो आप करते रहो यार, क्योंकि आपका फ्यूचर इससे बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसकी वैल्यू बहुत होगी। और अभी भी कुछ कम्युनिटी बेस्ड आ रही क्रिप्टो, मैं डेली देखता हूँ एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रही है। तो कहीं कोई 300% ऐप, कोई 1000% ऐप, कोई 35,000% ऐप, ऐसा चल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। टेक्नोलॉजी से पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वो चीजें, तो अखिलेश क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर। है ना? तो माइनिंग करते रहना, कोई भी रोकना मत, और ऐप को अनइंस्टॉल मत करना यार। मैंने पिछले 8 महीने से रखा हुआ है ऐप को, तो आपको भी रखना है। 26 MB की ऐप है वो, पाई क्या ले जा रही है आपका? अभी अभी इसको करते सेल रहो। कर सकते हैं? नहीं अभी इसका आप कोई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वॉलेट ही नहीं है हमारे पास, है ना? ठीक है। कॉइन अभी नहीं आए लॉन्च हुए मार्केट में। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, इसकी जो बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, इनके पास का जो कम्युनिटी, इनका जो यूजर बेस है बहुत बड़ा है, लगभग 2 करोड़ से ऊपर इनका यूजर बेस है। तो यार जिस दिन बाइनेंस जैसे अगर एक्सचेंज पे जाना चाहेंगे ना, तो बाइनेंस इनको ऐसे ही लिस्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि बाइनेंस को मिल जाएंगे कस्टमर, है ना? बाइनेंस को मिल जाएंगे कस्टमर, और इनको मिल जाएगा इनका, हम लोग को हमारी करेंसी मिल जाएगी। तो जिस दिन बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग होगी, और इससे पहले, बाइनेंस से पहले ही मैं आपको बता दूंगा यार यहाँ कहाँ पे बिक रहे हैं, कहाँ पे इनको एक्सचेंज कर सकते हो, मैं बता दूंगा। कुछ ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहाँ पे आप इनकी लिस्टिंग होने से पहले इनको बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। या राइट। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ एक बार आप सब ना आदित्य भाई का थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम सबके पास पाई आ पाया है। ये इकलौते ऐसे बंदे थे हमारे टीम में जिन्होंने पाई का पहला माइनिंग करना स्टार्ट किया था, फिर रोशन सर को दिया, फिर हम लोगों को दिया, फिर हम लोगों ने सबको बांटा है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटर आदित्य सर ही है, तो सब लोग उनको थैंक यू बोल दो पाई के लिए, कि इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न आप लोग रेवेन्यू जनरेट करोगे पाई के थ्रू। या बिल्कुल आदित्य बिल्कुल भाई यार, आगे थैंक यू सो थैंक यू मच सर। यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यार, देखो पता है मैंने क्या किया था 8 महीने पहले, एक बंदा, मैं बता, देखो इसे बोलते हैं किस्मत बोलते हैं। कोई भी चीज, कोई भी चीज ना आपके साथ अगर हो रही है तो उसका एक रीजन होता है ना? या तो आपको उससे सीख मिलेगी, या तो आप उसमें कोई चीज आप जीत जाओगे, है ना? तो मैं जस्ट ऐसे ही, उस टाइम मेरा करियर स्टार्ट ही हुआ था यहाँ पे एज ए इन्फ्लुएंसर। तो अगस्त की बात है, ये अगस्त की बात है, तो अगस्त में मैंने अपना अकाउंट बनाया था। एक बंदा जैमी कोकर करके, शायद वो इंडियन नहीं है, मुझे अब पता चला वो जैमी कोकर जो बंदा है वो इंडियन नहीं है, वो मेरा स्पॉन्सर था इसमें, है ना? तो उसने मुझे क्या किया, ऐसे हम लोग थे कम्युनिटी बना के रहते थे जब पेज ग्रो करने के लिए, क्योंकि तब मैं पेज ग्रो कर रहा था अपना, बड़ा वाला जो मेरा बिजनेस टू सक्सेस करके पेज है। तो उसने ऐसे रफली, उसने ऐसे पता नहीं क्या किया और उसमें डाल दी उसने ग्रुप में। और मैंने देखा, मैंने कहा यार पाई क्रिप्टो करेंसी, और उस वक्त मेरे दिमाग में ये सब था, मतलब ये सब चीजें मैं जानता था। देन मैंने पाई को इंस्टॉल कर लिया बिना कुछ सोचे, मैंने कहा रुपया थोड़ी लग रहा है, फ्री का था, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैंने इंस्टॉल कर लिया। देन पता है मैंने क्या किया, पहले तो मुझे लगा यार फेक होगा, लेकिन लेकिन फिर मैंने जब उसका वैल्यू देखा, उसका डाउनलोड देखा, उसके फीडबैक देखे गूगल प्ले स्टोर पे, तो मैंने कहा नहीं यार ये कहीं ना कहीं रियल है, एंड हो सकता है इन फ्यूचर मिल जाए। क्योंकि पहले जो बिटकॉइन था वो ऐसे ही आप माइन करने का आपको मौका मिला था। पहले जो था ना, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में, तब आपको माइनिंग करने का मौका मिल रहा था ऐसे तरीके से। बट अभी क्या, अब वो मौका नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा यार, जब हिस्ट्री मैंने चेक किया, हिस्ट्री देखी, मैंने इसकी पढ़ी पूरी, रिसर्च किया, क्योंकि मेरा उस टाइम आज भी क्यूरियोसिटी रहती नई चीजें जानने की, और तब भी थी, इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहता था। तो मैंने पता किया, देखा, तो मैंने कहा नहीं यार ये अच्छी चीज है। देन फिर मैंने यूट्यूब में जाके देखा, तो मैंने यूट्यूब में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इसको प्रमोट करते हुए देखा, और मैंने कहा नहीं इसे मैं कंटिन्यू रखूंगा। 26 MB की ऐप थी मेरे लिए, मैंने कहा यार एक कोने में पड़ी रहेगी, इतनी सारी मैं ऐप रखता हूँ, क्या करना, 24 घंटे में एक बार ही तो खोलना है, होगा तो किस्मत चमक जाएगी, 1 साल बाद 2 साल बाद। तो वही करता रहा, तो अभी तक माइनिंग कर डाली इतनी। एंड फिर मुझे रोशन जी को मैंने शेयर किया, रोशन जी मुझे मिले, तो रोशन जी को भी दिया, फिर रोशन जी ने सबको शेयर किया, फिर अब तक आ गई, ये चल रहा है। तो उसको अनइंस्टॉल मत करना, सबसे ये बोलूंगा। और हो सके आप अपना नेटवर्क फैलाओ, मैं आपको ये बोलूंगा, क्योंकि क्या है ना, पाई का जब आप आए हो ना, माइनिंग रेट हाफ से भी हाफ हो गया है। मैं था तब हाफ हुआ नहीं था, है ना? उस वक्त मुझे 1 पाई पर आवर की स्पीड मिलती थी, 1 पाई पर आवर की स्पीड। इस वक्त 0.25 पाई हो गया, यानी कि 1/4 हो गया उसका, 1/4 हिस्सा मिल रहा है। अभी इसका भी आधा हो जाएगा, 25 का आधा भी हो जाएगा अभी। तो आप सोच सकते हो कितना रेट गिर जाएगा। तो आप हो सकता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, उनको बोलो यार इतनी सारी ऐप करते हो और ये भी कर लो, क्या जाता है।
तो ये चीजें हैं। चलो मैं आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, है ना। रचित का सवाल है, अभी किसी और ने भी स्टार्ट करा क्या? रचित, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अखिलेश क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? यस सर क्लियर है। ओके ओके। हेलो रचित, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आई थिंक हेलो रचित, कुछ बोल रहे हैं। हेलो हाँ रचित, हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था हाँ कि रचित। आपकी नॉलेज में ऐसा कोई ऐप है मतलब जो माइनिंग करता हो रियल, मतलब मैं तो अभी मतलब बिटलैंड पे कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ ना, देखो हेलो जी, मैं वॉइस आ रही सर? हाँ वॉइस आ रही, बट थोड़ा सा लैग हो रही है। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, इसमें रिस्पॉन्स तो है हम्म बिटलैंड में, क्योंकि अभी मैंने मतलब लगभग मैंने 6 दिन पहले से इसमें स्टार्ट किया है, हम्म तो लगभग इसमें लगभग 2 ट्रोन मैंने अर्न कर लिए हैं। 2 ट्रॉन, ओके। जी जी, और बट विड्रॉ, लेकिन सर इनका आप कुछ विड्रॉ, भी अर्न कर सकते हो, इसमें 3-4 चीजें BTC अच्छा विड्रॉ ओके भी सर ओके 100 सक्सेसफुल है, क्योंकि मैंने काफी सर्च करके किया और सर्टिफाइड ऐप है ये। मतलब क्या ओके है, ओके। बिटकॉइन वाले जो है सर, हाँ हाँ उन्हीं ने बना। बट लेकिन मतलब इसमें क्या है ना सर, कि विड्रॉल लिमिट है, मतलब जैसे आप 200 जब तक आपके नहीं हो जाते तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो बस मतलब सर ऐसे ही मतलब कोई पूछता था कि कोई लिमिटेड मतलब कोई विड्रॉ पे अगर कोई हो आपके नॉलेज में। एग्जैक्टली। देखो मैं बताता हूँ, मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं। और मैंने जो देखो, जो यूट्यूबर है ना, जो जी जी जो इस मार्केट में पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, मतलब सॉरी 6 साल से बैठे हुए हैं, जी। तो उन लोगों ने बताया कि यार देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरी? नहीं, आपका क्लियर, रचित का थोड़ा सा उसका दिक्कत हो रहा था। हाँ आपका सही है, रचित के लिए बोला जा रहा है ये। हाँ ओके ओके। हेलो। तो अभी क्या है ना, या पिछले 6 साल से जो यूट्यूबर वगैरह बैठे, जो 2014-15 में से मार्केट में एंटर किए थे, तो मैंने उनसे पर्सनली कांटेक्ट किया। उनके टेलीग्राम में भी मैं ऐड हूँ, जिनके 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हैं। अच्छा खासा वो ट्रेडिंग भी सिखाते हैं। तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि देखो आज के टाइम पे जो रियलिटी में अगर आपको देखना ही है, रियलिटी में अगर आपको माइनिंग चाहिए, जी जो कि आपको स्पीड भी मिलेगी, है ना। जैसे बिटलैंड वहाँ पे आपका स्लो बहुत है ना। जी। अभी जैसे आप बता 2 ट्रॉन आप अर्न कर सकते एक्चुअली हो। क्या है ना, हाँ हाँ जी, रचित। बताएं बताएं आप। तो वही है ना कि सर एक्चुअली अभी अगर इसमें आप स्पीड तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ओके ओके ओके, चलो मैं देखता जी हूँ इसको इसमें भी। क्या है सर, एक फीचर है इसमें कि जो हॉर्स हाँ पावर नहीं निकली होती है अंदर की, उसमें क्या है सर, हॉर्स पावर आप अपने हिसाब से मतलब रीच कर सकते हो। इसमें क्या है, आप जितना शेयर हेलो करोगे रचित, इसको हेलो रचित, हेलो उतना आपका रचित रीच आई बढ़ती थिंक, जाएगी। अपना रचित वॉइस चेक रचित कीजिए। रचित काफी कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है। मेरी चलो मैं वॉइस नहीं आ बता रही देता क्या? हूँ। वैसे वैसे बट मैं जो आपको हेलो। बताऊँ ना, अगर आपको अच्छा माइनिंग करना है, ठीक है ना, तो आप कम से कम 1-1.5 लाख रुपए अगर लगा सकते हो, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हार्डवेयर माइनिंग करो, जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा अच्छा खासा मिलेगा, है ना। रिटर्न आपको काफी अच्छे मिलेंगे। माइनिंग देखो मैं बता रहा हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ, जब आप किसी फील्ड में घुसो, है ना, तो उसके ऊपर ऊपर मत रहो यार फिर, है ना। तो तली में नहीं तैरना चाहिए। जी जी जस्ट वेट, मे बी उनका हेलो। कॉल आ गया होगा। हेलो, ये सॉरी फॉर दैट, मेरा कॉल आ गया था। तो आपको उसके ऊपर ऊपर नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसके अंदर जाना है, डीपली आपको रिसर्च करनी है, या क्या होता जी है क्या क्या नहीं होता। तो हमें क्या पता चला, जब जी मैंने सर, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा कि यार कैसे क्रिप्टो माइन कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ही तरीका बताया, जो सही बताया। बिकॉज वॉइस आप। हेलो। रुक जी, उनका कॉल आ गया, वापस से कॉल आ गया उनको, इसीलिए वो मीट हो गया जी अपने आप ओके। को। जस्ट वेट सेकंड। हाँ, तो इसी तरह अगर आप लोग सबका किसी किसी कुछ डाउट्स है तो आप लोग क्वेश्चन हैंडल्स करके पूछ सकते हो। आपके पास मौका है, पूरा टेक्निकल चीजें बताया जाएगा, कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होने वाली है, सारा टेक्निकल देखिए चीज। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिटलैंड पे काफी अभी मुझे 6 दिन हो गए लगभग। ओके। जी तो सर उसमें क्या है, मेरा अभी लगभग 3500 हॉर्स पावर है। तो हॉर्स पावर तो सर आपकी ऐसे बढ़ती है जैसे समझ लीजिए, और मतलब रिस्पॉन्स भी है और विड्रॉल प्रूफ भी, मतलब ये हेलो इनका मैं देखा था, वो काफी पुराने यूट्यूबर्स हैं और मतलब काफी मतलब इस पे बातचीत करते हैं माइनिंग के रिलेटेड, कि जो लोग बाय नहीं हाँ कर हाँ सकते, जिनकी एफिशिएंसी नहीं है, तो मतलब उन्होंने सब कुछ सारे प्रूफ के साथ, क्योंकि उन्होंने उसी ऐप से विड्रॉल करके दिखाया था, तो वो मुझे ज्यादा क्रिएटिव लगा।
इसलिए मतलब मैंने नहीं, अप्रोच अगर करी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट अगर किसी को बड़े जी, जी, क्योंकि अमाउंट में चाहिए ना, क्योंकि किसी को बाकी बड़े ऐपों अमाउंट में में, मैंने बाकी 2-3 ऐप यूज किए हैं इसके रिलेटेड। हाँ बाकी ऐपों से मतलब इसका रिस्पॉन्स ज्यादा, बस मतलब इसमें लिमिट है कि आप 200 ट्रोन पे ही विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो लगभग 2 ट्रोन आ चुके हैं क्लियरली। यार रचित आपका वॉइस बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। आप एक काम करो, आप मुझे ना पर्सनल कॉल कर लेना, तो वो चीज बोला, तब तक मैं ना ओके कुछ और लोगों को, ओके सर, काफी ज्यादा लैग हो रहा है, ओके किसी को सर, समझ नहीं आ रहा है ना। ओके सर, मैं चलो मैं कॉल म्यूट करता करता हूँ आपको, है ना, नेक्स्ट पे जाते हैं हम ना। तो या मनीष को अनम्यूट करते हैं, या हेलो हेलो मनीष, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, या मनीष, हाँ मनीष, हेलो। हाँ मनीष, आवाज नहीं आ रही, आप बहुत स्लो बोल रहे हो। जी हाँ, गुड इवनिंग सर। मनीष थोड़ा सा वॉइस ऊंचा कीजिए अपना थोड़ा सा। मनीष अक्सर ऐसे ही बोलता है, धीरे ही बोलते हैं। हेलो, क्लियर है सर? हाँ मनीष, क्लियर है। हाँ सर, मेरे को एक बात पूछनी थी। जैसे कि हाँ आज हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हाँ, तो एक कॉइन आया है, लव कॉइन। कौन सा कॉइन? लव कॉइन। LOVE? हाँ। अच्छा। बड़ा प्यारा कॉइन है। अच्छा। इसका मैंने जस्ट अभी रैंकिंग चेक किया उसका, तो समथिंग उसका रैंकिंग है क्रिप्टो करेंसी में 3418। ओके, मैं एक हाँ काम सर। करता हूँ, आप ना, मैं इसका नाम नोट कर लेता हूँ, मैं इसको जा करके ना एक कॉइन गेको करके, अच्छा रुको, मैं ना सबको एक वेबसाइट दे देता हूँ, है ना, मैं ना सबको एक वेबसाइट देता हूँ, कॉइन GECKO, ये वेबसाइट है, आप जाना coingecko.com डालना, ठीक है, पूरा मैंने नहीं डाला, coingecko.com डाल दो ना। इस पे जाकर के आप कोई भी कॉइन सर्च करोगे ना, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही आ जाएगा, अगर उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसे परचेज कर सकते हो। वो भी कहाँ से, वो आप उससे बाई कर सकते हो, स्वैपिंग से। अभी मैं स्वैपिंग भी सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना, स्वैपिंग भी दिखाने वाला, कैसे स्वैप करते हैं। सपोज आपके पास ट्रॉन है, आप ट्रॉन के बदले कुछ और खरीदना चाहते हो बिना उसको सेल आउट करे, तो आप कैसे करोगे, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा स्वैपिंग करके, है ना, कैसे स्वैप करते हैं उसका। और हाँ मनीष, तो फिर क्या था उसका? हाँ तो सर, उसमें ये कि सिस्टम आ रहा है कि मतलब पहले जब इस कॉइन को परचेस कर मतलब रिफर करते थे, तो रिफर में समथिंग 50,000 कॉइन यहाँ पे पर रिफलर मिलता था। ओके। अभी एक रिफलर में 10,000 कॉइन मिलता है। तो इसके बारे में डिटेल के लिए मैं आपको वही पूछना चाहता था, इसके बारे में डिटेल चलो मैं में। इस पर रिसर्च करके बताऊंगा, बिकॉज यार पता नहीं, मुझे पहली बार सुनने को मिला लॉक कॉइन, है ना, तो मैं देखूंगा, है ना। बाकी और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, और क्वेश्चन नहीं है। और कई लोग का यही मतलब मेरे डाउनलाइन का यही क्वायरीज रहता है कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैन तो नहीं हो हाँ जाएंगे, बट उन लोग को जब मैं वेबिनार में आने बोलता हूँ तो उन लोग इतने देखो, बिजी अब रहते मैं एक हैं। चीज बताऊं, मैं सबको एक चीज बताऊं, है ना, सभी के लिए, जो भी पर्सन आपकी टीम में हो, या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भी आपकी टीम मेंबर्स हो, और यहाँ पे जो लोग नहीं मौजूद है ना, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, अगर आप वेबिनार्स में नहीं आ रहे हो, है ना, और हम आपको अपडेट दे रहे हैं वेबिनार्स में, तो गलती उन्हीं लोगों की है। हम क्या कर सकते हैं यार, हम उनको कॉल करके भी थोड़ी बताएंगे, एंड उसके बाद भी अगर वो क्वेश्चन वही पूछते हैं ना, जैसे मेरी टीम में एक पर्सन था, उनके डाउन में थे, बोल रहे हैं भाई वो लोग तो बोलेंगे ही, ऊपर वाले हैं, वो तो ऊपर बैठे हैं, वो तो बोलेंगे, उनको तो अपना प्रॉफिट से मतलब है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, हम वेबिनार में क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं क्या यहाँ पे बैठ करके? हम बेवकूफ है जो यहाँ पे वो कर रहे हैं। तुमको आना ही नहीं भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम यहाँ पे 10-15 मिनट आकर के अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। अरे आओ अपना क्वेश्चन पुट अप करो, उसके निकल जाओ। अरे हमने बोला तो है वेबिनार रख रहे हैं, यहाँ पे अगर पूछो, तुम्हें वो भी नहीं देखना, वीडियो हम दे रहे हैं वो भी नहीं देखना लोगों को, तो भाई कैसे तुम्हारे तक न्यूज पहुंचेगी, या तुम खुद ही नहीं कुछ करना चाहते। तो उन लोगों को तुम बोल सकते हो भाई मेरा इसमें कोई, आप उनको बोलो मैं इसमें कोई आपको जवाब नहीं दे सकता, हमने वेबिनार्स रखे थे तो आप नहीं आए, ये आपकी गलती है, हम सबको नहीं बताते घूम सकते। बिल्कुल सही बात है यार, ये किसको किसको बताते घूमेंगे। तो मैंने उस दिन उनको यही बोला, मैंने कहा देखो हमने वेबिनार रखा था, इसका ऊपर स्पेशल वेबिनार रखा था इसके लिए, है ना, कि आप आओ पूछो आकर के क्या है, क्या न्यूज दिक्कत आ रही है, क्या बैन वैन क्या सिचुएशन है, आप आकर के पूछो। नहीं तुमको आना नहीं है, लेकिन भाई हमको आना ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास क्या फोकट का टाइम है क्या? हम लोग फालतू का टाइम थोड़ी दे रहे हैं यहाँ पे सभी लोगों के लिए। तो वही चीज है, उन लोग को आप सब बोलो कि यार देखो आपके पास टाइम नहीं है तो फिर किसी के पास भी टाइम नहीं है, आपको देखना है तो आपको अगर जानना है तो आप खुद आओ, ये सिंपल सी चीज।
बैन, और सुनो, हाँ बैन वाली क्या है, बैन कुछ नहीं हो रहा। एफएम निर्मला सीतारमण है ना, हॉनेबल फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमण ने ओपनली, इंडिया टीवी एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उस पर बोला है वी आर नॉट गोइंग टू बैन क्रिप्टो करेंसीज। मैं पूरा उनका स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मुझे याद हो गया, इंग्लिश में बताया था, वो इंग्लिश में ही बोलती है अक्सर। सो उन्होंने बोला वी आर नॉट गोइंग टू बैन क्रिप्टो करेंसीज एंड लाइक एक्सेट्रा यू वॉट एवर यू से क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन। सो सी मेंशनड बिटकॉइन है ना, before some time she don't mention any type of cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, but that particular time, that interview, she mentioned that Bitcoin, whatever you say, Bitcoin, Ethereum, है ना। तो उन्होंने अंडरलाइन किया चीज को, वी आर सेइंग बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के, उन्होंने ये बोला कि केवल क्रिप्टो नहीं बोला उन्होंने बोला बिटकॉइन, वी आर नॉट गोइंग टू बैन एंड इनफैक्ट वी आर ओपनिंग सम विंडोज टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट so that people can understand what is blockchain technology, what is technology working behind that particular thing, and the most important thing, the people who are working on blockchain technology, the blockchain Indian developer, if government ban it, so where they work, अगर गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी तो वो कहाँ पे उसको, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर ये साफ बोला कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेंगे, हम इनफैक्ट एक, ये तो मैंने पहले इंग्लिश में बताया, इसको हिंदी बता रहा हूँ है ना, हम क्रिप्टो को बैन नहीं कर रहे, हम केवल इसके ऊपर एक बिल बनाएंगे, एक रेगुलेशन बनाएंगे, जिससे कि जो एक्सचेंजेस हैं, क्या होता है ना, कुछ एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा फंड खा जा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों का भी क्या हुआ, लाखों रुपए उसमें बर्बाद हो गया, जो एक्सचेंजेस ने बदतमीजी की उनके साथ में, उनका फंड खा गए, है ना, उन्होंने डिपॉजिट किया और उनका फंड उनका चला गया। उसको रिलेटेड उन्होंने कहा कि हम बिल बनाएंगे जिससे कि एक्सचेंजेस के ऊपर लगाम लगाई जा सके कि वो लोग एक दायरे में रहकर का काम करें, ये नहीं कि किसी का भी फंड कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली है ना, तो ये चीज नहीं करना है, इसके ऊपर बिल भी बनने वाला है। मैं तो चाहूंगा बिल अच्छा खासा है जिससे कि हम लोग फ्री, यानी कि माइंड हमारा जो है फ्री होकर के काम करेगा कि यार कहीं वो फंड तो नहीं खा जाएगा हमारा एक्सचेंज, वो हमारा विड्रॉल तो नहीं रोक देंगे, कहीं हमारा ये क्रिप्टो वहां पड़ा ये तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब आपके मन में नहीं आएगा, और कल को कुछ होता है तो आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर केस कर सकते हो। तो वो बिल का मतलब ये है ना, वो बिल बनेगा तो ये होगा। और उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि वी आर गोइंग टू बैन। एंड हाँ, मार्केट मसाले से चलता है, ये आपको ही पता है ना, मार्केट मसाला से चलता है। अरशद मेहता की बात सुनी थी, इसका 1992 में आपने ये डायरेक्ट सुना होगा, मार्केट मसाला से चलता है ना, मसाला ना हो तो मार्केट चलेगा नहीं। तो वही चीज होता है, शेयर मार्केट में भी फेक न्यूज फैलाई जाती है। पता चलता है कि कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर का नाम लिया, वो अपने शेयर बेचने वाला है, उसने बेचे नहीं, अभी बेचने वाला है, लोगों ने कहा मार्केट गिरा दी, क्रैश कर दी मार्केट पूरी। कहीं कोई मतलब नहीं बनता, फेक न्यूज फैलती। तो न्यूज पे बिलीव मत करो इतना। कोई भी अभी तक वही वेबसाइट बोल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया, बिटकॉइन खत्म हो गया है, हम जो उसमें जुर्माना भरना पड़ेगा, हमें 7 साल की जेल होगी, वही वेबसाइट आप बोल रही है हाँ क्रिप्टो करेंसी लीगल है, क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड कर सकते हो, वही वेबसाइट आप आकर के पॉजिटिव न्यूज दे रही है। और एक चीज बताता हूँ, इंडियन इंडियन जो अपना वो है ना न्यूज चैनल, उनका कोई रेपो नहीं है बाहर की कंट्रीज में, वो कुछ भी बोलते हैं, उनका कोई वो नहीं होता, कोई बेस नहीं होता उनके पास में, है ना। वो कभी सही बोल देते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते हैं, एंड उनकी वजह से क्या होता है, कई बार इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक आ जाता है। एंड क्या करते हैं जो बाहर के ट्रेडर होते हैं, अमेरिका के, उन्हें पता चला इंडिया में ऐसी न्यूज आई है बैन की, तो अब क्या करेगा इंडिया का जो ट्रेडर है, सेल आउट करेगा, तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा। अब क्या करता है यूएस वाला मार्केट वाला भी क्या करता है कि यार सेल आउट करेगा तो हमें भी सेल आउट करना चाहिए, इस चक्कर में क्या होता है पूरा मार्केट ही क्रैश करवा देते हैं वो लोग। तो ये होता है कि न्यूज का पूरा वो खेल। तो बड़ी बड़ी वेल्स भी हरकत करती हैं, है ना, बड़े बड़े वेल्स होते हैं, वेल्स यानी कि जो बहुत बड़े अमाउंट में बिटकॉइन खरीदते हैं, ये होता है। तो चलो मैं या आई थिंक मनीष का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मनीष, बैन वाली बात खत्म होगी ना? यस सर क्लियर है। या तो मैं सिमरन को म्यूट करता हूँ क्योंकि सिमरन ने काफी देर से। हेलो सर। या हेलो, हाँ या सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैंने फोन चेंज किया तो मेरा पाई जो एक्सचेंज पाई जो ऐप था वो अनइंस्टॉल हो, तो फिर से मैं करूंगी तो फिर क्या होगा, मतलब फिर से अच्छा कर ये बात बताओ, हाँ कर सकते हो। आपने अपने सोशल मीडिया से उसको कनेक्ट किया हुआ था क्या? सोशल मीडिया से कनेक्ट किया था उसे? नहीं, मैंने नंबर से किया था शायद। ओके, तो नंबर ही डाल देना आप, है ना। अगर वैसे मैं बताऊंगा ना, जो भी अगर नए यूजर को आप दो ना, उसको बोलो कि वो अपना सोशल मीडिया से कनेक्ट करे, लाइक अपना फेसबुक, वो फेसबुक ही लेता है ना। तो
उससे क्या होता है, अगर आपका वो अनइंस्टॉल भी हो जाता है या किसी आप दूसरे फोन में उसको चाहती हो कि भाई उस फोन में आ जाए, तो आप क्या ओके कर सकते हो, केवल आप अपना वो डालोगे यूजर नेम, और वहां पे आपका डलेगा वही सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करना है। जैसे आप लिंक करोगे आपका पूरा जो बैक वो होगा अकाउंट, वो पूरा बैकअप में हो जाएगा। तो अच्छा, आपका जो जितना भी आपने तो माइनिंग की अब फिर होगी वो मतलब वापस मैं आ फिर जाएगी। से अब सोशल मीडिया से कर सकती हूँ क्या? अगर उसमें ऑप्शन आ रहा हो तो आप कर लो, क्योंकि मैंने एक ही बार किया था ऑप्शन तो कनेक्ट। आ रहा एंड है, क्या आ रहा है, फेसबुक ऑप्शन आ आ रहा रहा है। है, दोनों आ रहा है, मतलब हाँ सोशल मीडिया से भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है। ओके ओके, तो आप आराम से कर सकते हो, आप उससे सोशल मीडिया से कनेक्ट कर लो, नंबर को वेरीफाई कर लो। अच्छा, जिन लोगों की इसमें ना नंबर वेरीफाई ना हो तो प्लीज वो नंबर वेरीफाई कर लें। और हाँ, यूएस के सर्वर से करें, यूएस के सर्वर को मैसेज आप करोगे ना, वहां से वेरीफाई पे स्टेप बाय स्टेप वहां पे सब लिखा होता है कैसे कैसे करना है। प्रोफाइल पे जाकर के तो वेरीफाई कर लो अपना अकाउंट, सो दैट कि केवाईसी जल्दी जल्दी आ जाए आपके पास। मतलब एंड एक जैसा चीज कि और, रेफर हाँ ना मुझे मतलब रोशन सर किए थे, तो फिर हाँ, से मुझे उनसे रेफर लिंक लेना पड़ेगा या फिर मैं प्ले स्टोर नहीं, से? रेफर लिंक नहीं लेना पड़ेगा आपको, अपना यूजर नेम याद है ना। हाँ याद है, बस वही नेम डाली थी मैं। हाँ बस बस वही नेम डाला अपना आपने, तो नेम डाला था, तो उसके बाद क्या करो ना, आप अपना नंबर डाल देना वही वाला, है ना। अच्छा, तो मुझे हाँ मतलब तो एक नंबर, प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कि मैं मतलब 2 नंबर है तो कौन सा डाली हूँ, ये एग्जैक्ट याद नहीं है मैं मुझे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। साइन अप हाँ का, साइन इन का अब उसमें आएगा, लॉग इन का आएगा शायद, साइन इन का, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ तो 8 महीने हो गए मैंने आज तक अपना अकाउंट ही नहीं साइन आउट किया वहां से, कभी ओके। साइन आउट ही नहीं किया उसको, जब से वो साइन इन है और साइन आउट किया ही नहीं मैंने उसको, है ना। तो अच्छा। आप क्या करना, जो भी आए उसमें साइन आउट आए साइन इन आए, या लॉग इन आए या लॉग आउट आए, तो लॉग इन पे अगर आ रहा है तो लॉग इन पे आपका करना है, दोनों नंबर डाल के देख लेना, है ना। ओके अगर नंबर गलत होगा तो खुद ही बता देगा कि इस आईडी पे ये नंबर नहीं है रजिस्टर्ड है, दूसरा नंबर डाल के देख लेना, है ना। ओके। या मतलब ये चीज है। अगर मैं नंबर यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ तब कोई प्रॉब्लम? आप क्या करना, पहले अपना अकाउंट को क्या करना, बैकअप कर लो पहले, है ना। बैकअप इन की वापस पहले अपने अकाउंट को ले आओ, देन आफ्टर आप अच्छा। उसको कनेक्ट कर दो, है ना। ओके। है ना, देन आफ्टर उसको आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करो, और एक ही अकाउंट से करना, उस अकाउंट को कभी बंद मत करना, क्योंकि फ्यूचर में जब वो केवाईसी आप करोगे ना, तो आपका हाँ। केवाईसी पूरा वहीं से उठाएगा, आपका वो क्या कहते हैं आपका अकाउंट से ही, फेसबुक अकाउंट से, जो भी वहाँ पे डिटेल आपने डाल रखी है, अच्छा। और आधार वगैरह तो लगेगा ही है। कई लोगों की केवाईसी हो गई है। नहीं, केवाईसी तो मेरी नहीं हुई थी उस टाइम जब मैं बनाई थी तो। अभी आएगा, अभी आपका भी स्लॉट मिलेगा, वो लोग अभी धीरे धीरे से करवा रहे हैं। सभी ओके लोगों के लिए ओके। अपडेट है ना, बढ़िया यार, इसको करते रहो कंटिन्यू, बहुत बढ़िया चीज है कि क्रिप्टो एक नया फीचर है। एंड बता रहा हूँ ना, अभी फ्री में कई लोगों को बहुत सारी चीजें मिली है, उन्होंने लाखों रुपए बना लिया इसमें, फ्री में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उन्होंने, बहुत बड़ा ये चीजें हैं। तो आई होप ठीक। सिमर क्या क्लियर हो आपका। हाँ हो गया मेरा क्लियर। ओके ओके ओके, तो मैं ठीक है, थैंक। रियलमी 2, या ओके ओके सिमर, तो मैं रियलमी 2 को अनम्यूट करता हूँ, या रियलमी 2 मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। रियलमी 2 मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है जी। यार एक तो मुझे रीनेम भी इन्होंने नहीं किया हुआ, या रियलमी 2 क्या मेरी वॉइस आ रही है। आई थिंक का इशू चल रहा है, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। चलो मैं नवीन के पास आता हूँ। हेलो, और नवीन मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हेलो सर। हाँ नवीन, हाँ यहाँ, हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ नवीन आ रही है। सर गुड इवनिंग, और आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई कई कंपनियां होती हैं ना सर, उन लोग हाँ क्या करते हैं, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी रहती है ना सर, वो खुद अपनी कंपनी में ला के वर्क करते हैं। तो ठीक है सर, मतलब कुछ कुछ कंपनियां होती है सर जो अपनी कंपनी में खुद मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी अपनी कंपनी में ला के वर्क करती है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ कंपनी को अर्निंग कैसे होती है सर? मान लो अगर मुझे सर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड करनी, सर मान लो
आपको 1000 ट्रोन सेंड करनी, सर मैंने 1000 आपको ट्रोन सेंड किया, आपके में 1000 पहुंच गया। मतलब सर मैंने जितना किया और वो जितना मतलब आपको जितना चाहिए मैंने उतना किया, और ना बीच में कोई भी मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं कटा। मतलब जैसे कि मैंने 1000 ट्रोन सेंड किया आपको और 1000 ट्रोन आपको मिल गया। लेकिन सर बात यह है सर कि जो कंपनियां वगैरह रहती है सर, उनको फिर अर्निंग कैसे होती? क्योंकि भाई ना तो कहीं से कोई क्रोन कट रहा है, ना तो और कुछ रीजन जिनसे पैसे बनाए जा सके, तो सर कंपनी को सर प्रॉफिट कैसे होगा फिर? ओके ओके ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। अच्छा, आप कंपनी यहाँ पे किस चीज का नाम ले रहे हो? मैं कंपनी समझा नहीं, किस कंपनी की आप बात कर रहे हो? थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दो आप, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ये चीज। सर देखिए पर्टिकुलर अगर सर मैं अगर बात करूं तो मैं ये कुछ कुछ यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ कुछ आया, बट हाँ कंपनी का नाम सर मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, या कुछ कंपनी का नाम सर बताया भी नहीं है कुछ। लेकिन सर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि भाई कंपनी वगैरह, तो वही सर पूछ दिया आपसे। ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहली चीज तो अगर कोई भी क्रिप्ट, हाँ सर अगर जी कंपनी भी ना रहे तो मान लो आज मुझे सर अपना कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी बना के वर्क करना है, तो सर मुझे कैसे अर्निंग होगी? मतलब अगर कंपनी का एग्जांपल ना ले तो छोटा मोटा या खुद का पर्सनल या कहीं का भी एग्जांपल लेके वही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर मैं। चलो चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप पता है, पहली चीज आप ये सोच रहे हो कि यार आज जो फोर्सा जैसा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है ना? हम्म। फोर्सा जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो वो उस मतलब जो मिस्टर लाडो, उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर क्यों उन्होंने बनाया? राइट, कुछ ऐसा वाला आंसर है ना आपका? ऐसा जी वाला जी सर। क्वेश्चन है ना? जी सर। है, समझ गए? जहाँ तक मुझे भी पता है कि लाडो सर भी हमारे ही तरह वर्क करते, हमारे ही तरह अर्निंग उनको भी होती है सर। बिल्कुल, आपने अपना आंसर खुद ही दिया, है ना? क्या है ना, जो लाडो है ना, मिस्टर लाडो, उन्होंने केवल इस प्लेटफ़ॉर्म को बनाया, उसमें जो उनका खर्च-वर्च लगा, वो लगा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने फिर एक बार क्या किया, इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक बड़ा नेटवर्क भी तो बिल्ड किया उन्होंने, है ना? एक नेटवर्क बिल्ड किया। आज उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट को बनाने में, तो वो जो पैसा उनका लगा था, उसके बाद उन्होंने जो अब जो काम कर रहे हैं, उनसे उनको अर्निंग हो रही है। और उनके काम करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और ना हमारे काम करने का उनको कोई बेनिफिट हो रहा है। यानी कि हम सब इंडिविजुअल अपने दम पे काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल, यहाँ पे आप मालिक हो, आप यहाँ पे खुद के बिजनेस रन कर रहे हो, ये समझ सकते हो कि भाई हमने कोई ऑफिस नहीं बनाया। अब क्या है, हमें यहाँ पे एक बनी बनाई चीज मिल गई। क्या होता है ना कि हमें अगर कोई चीज पहले से बनी बनाई मिल जाए, हमें केवल इससे बोल दिया कि हमें काम करना है केवल, और हम पैसा कमा सकते हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिकॉज यार, अगर हम इस पे आ गए कि नहीं हम क्यों काम करें इनके इसमें, हम खुद बनाएंगे अपना, तो यार हम रह जाएंगे। बिकॉज जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है, जिसका हमें पास हमारा कोई बैकअप नहीं है ना, हमारे पास कोई टीम है, हम कहाँ से करेंगे? तो ये कुछ इस तरीके की बात होती है कि सर बिना सर पैर वाली बात होगा, है ना? लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमको पता चला कि यार यहाँ से ऐसे अर्निंग हो सकती है, उसका हमने पूरा पता किया कि यार मिस्टर लाडो तो यहाँ पे खुद ही एक पार्टिसिपेंट की तरह काम कर रहे हैं, हम भी जैसे काम कर रहे हैं सेम वो भी, है ना? तो जी। लाइक दैट, फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसको कि हाँ अपना कोई टर्नओवर मेंटेन करना है, जिसको कोई अपना एम्प्लॉयर्स को सैलरी देना है, जिसको कुछ अपना कोई भी तरीके कोई भी मेंटेनेंस करना है ना? जी सर। फोर्साज कोई कंपनी नहीं है। हम्म। फोर्साज जस्ट एक महज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है, जो कि आपका हम्म। ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। जी। सिंपल से इसका वो है कि फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आने वाला दौर कंपनियों का खत्म हो जाएगा, आने वाले दौर पे केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही चलेगा आपके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके पूरी प्रॉपर ब्लॉकचेन पे रन करेंगे, जिसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, वो हमारे लिए पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्या अभी आपको क्लियर हो कि यार उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, या ऐसा कुछ करके, है ना? हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। है ना? तो फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं सभी लोगों को। बहुत से लोग कहते हैं ये फोर्साज क्या कंपनी है, वो या कंपनी कंपनी बोला करते हैं, मैं कहता हूँ फोर्साज कंपनी नहीं है। फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है, जो कि ट्रॉन पे रन कर रहा है, और ट्रॉन की ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है ना? ट्रॉन की ब्लॉकचेन को यूज करके इसको रन कराया जा रहा है, तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। मिस्टर लाडो भी इसका कुछ नहीं है, मतलब कर सकते हैं आप, उसको बंद नहीं कर सकते जब तक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना ब्लॉकचेन अवेलेबल है यहाँ पे वर्ल्ड में। ये सारी चीजें हैं। सर ओके सर, मुझे ये तो पता था सर कि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है और क्रिप्टो करेंसी में कोई भी कंपनी वर्क नहीं करता। बिल्कुल। हेलो। या हाँ हाँ
सर ना? मेरा क्वेश्चन है सर, हाँ जैसे कि ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे सर, कुछ दिनों पहले जब इथेरियम में जब स्टार्टिंग वर्क चल रहा था, उसके बाद सर कुछ वर्जन चेंज होने वाला था। हाँ और ये जब ट्रोन भी स्टार्ट हुआ था, तो सर पहले क्या था, ट्रोन ओनली X1, सॉरी सॉरी, हेलो, हाँ हाँ नवीन, हेलो। हाँ सर। तो सर पहले हाँ। ट्रोन में भी सर एक्स गोल्ड का ऑप्शन नहीं था। हम्म। सर तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लो सर, कि हमें ये पता सर कि क्रिप्टो करेंसी है जो खुद से रन करता है, ठीक, तो हम्म। सर जब कोई भी प्लान मतलब न्यू वर्जन है जो अपडेट हुआ होगा, वो सर कैसे ऐड किए होंगे उसमें, क्योंकि सर वो तो ओके खुद ओके, से रन कर रहा है। बिल्कुल। अब मैं हाँ सभी लोगों को एक चीज क्लियर करता हूँ, है ना। सभी लोगों का एक सवाल रहता है, पहले हम लोगों का भी था सवाल कि यार अगर जब इसमें एक बार क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक रूल होता है कि इसमें आपने एक बार जो प्रोजेक्ट डाल दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही बंद कर सकते, ना ही उसमें कोई ऐड ऑन कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन थी, है ना, जो कि हमें बताई गई कि भाई 3 कंडीशन होती हैं, ना तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ना तो आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, ना ही इसको बंद कर सकते हो। ये 3 कंडीशन थी। तो मैंने ये देखा कि इसमें एक्स गोल्ड कहाँ से आ गया। देन मैंने देखा कि एक्स गोल्ड जो है वो एक दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके साथ में आपको लिंक करके दिया गया है। अगर देखा जाए तो आप अगर जब 400 ट्रॉन लेकर के एंटर करते हो तो आपका अभी भी X3 X4 ही एक्टिवेट होता है, आपको एक्स गोल्ड दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? जी सर। होता है। हाँ सर। तो अभी क्या है, अगर आप देखोगे तो एक्स गोल्ड क्या बाद में ऐड किया गया है, ना कि उसमें कोई चेंजमेंट हुआ है फोर्साज के कॉन्ट्रैक्ट में। फोर्साज का X3 X4 कॉन्ट्रैक्ट आज भी वैसे ही रन करता है, वही उसका प्राइस है, वही उसकी चीजें हैं, लेकिन जो एक्स गोल्ड है उसको लिंक किया गया है, मतलब साथ में ऐड कर दिया गया है, जो कि आपको वही सेम पैनल पे दिखाई दे रहा है। अभी क्या है, जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा डैशबोर्ड दिखता है वो महज एक वेबसाइट है। यानी कि वेबसाइट पे क्या कर रहा था है, आपका बहुत थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ये, तो कई लोगों को समझ नहीं आएगा। कोडिंग करके उसको पूरा बनाया जाता है, वेबसाइट की एआई से उसको लिंक किया जाता है, जो भी ट्रॉन स्कैन की वेबसाइट पे चल रहा है, तो हमें वो सारी चीजें ट्रॉन स्कैन की वो हमें एक सिंपल फॉर्म में वहां दिखने लगती हैं। जो फोर्साज की जो आपकी वेबसाइट है वो महज एक हमारे लिए बनाया गया है कि हमको यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके, उस प्लेटफॉर्म को हमारे समझने के लिए। आप किसी भी ऑप्शन में क्लिक करते हो वहां से उसकी लिंक होता है, जो कि ट्रॉन स्कैन पे जाकर के खुलता है। अगर आप X3 के फोर्सेस X3 में आप जाओगे और नीचे देखोगे जाकर के, तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिखेगा X3 X4। अब जैसे उसमें क्लिक करोगे तो वो आपको ट्रॉन स्कैन की वेबसाइट से डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा, और आपका क्या होगा, वहां पे जाकर के एक्स फोर्सेस X3 और X4 का आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखने लगेगा। लाइक दैट एक्स गोल्ड क्या है, वो भी आपका अलग से एड ऑन किया गया है। अभी क्या उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते आप, इसमें आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। वो लोग एक बार एड ऑन हो गया, अब उसको हटा भी नहीं सकते वहां से। ये चीजें हैं। जी सर। तो एक्स गोल्ड क्या है, वो आपका अलग से है, कोई भी चीज चेंज नहीं की। अब बाइनेंस कॉइन ऐड हो रहा है, हाँ हाँ। बाइनेंस। शुभम जायसवाल कुछ बोलना चाह रहे हैं। नवीन एवरीवन इज सेम। ओके ओके, तो दिलजीत सर ने कुछ बोला है। तो ये था क्वेश्चन आपका नवीन, है ना? हाँ क्लियर हुआ सर। कुछ नवीन? हाँ सर, हो गया हो गया। ओके ओके। ओके, थैंक सिमरन यू। क्या आप, या सिमरन क्या आपका कोई सवाल है अभी क्या? एक मिनट मैं नोट करता हूँ। सिमरन क्या कोई कोई आपका क्वेश्चन है? हेलो। हाँ नवीन। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ नवीन। सर जनरली आई थिंक ये होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी सर बनाते हैं सर, वो बहुत बड़े कोडिंग और माइनिंग के द्वारा बनाया जाता है सर, ये सही है सर? हाँ, कोडिंग से बनाया जाता है, बिल्कुल। उसके पीछे सर बहुत बड़ी टीम होती है। हाँ हाँ। सर तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि मान लो सर, जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बनाया जा सकता है, तो सर उनके प्राइस में सर खुद से क्यों चेंजेस नहीं किया जा सकता? मान लो आज एक ट्रोन 4 रुपया है, अब भाई वो कोडिंग करके ही तो बनाया गया, माइनिंग करके ही तो बनाया गया है, तो सर वो उसका प्राइस भी तो इंक्रीज किया जा सकता है ना सर? कई बार ऐसा होता भी है, मैं आपको बताऊं तो कई बार ट्रॉन में भी ऐसा मैनिपुलेशन हुआ है, बट एक लिमिट तक किया जा सकता है, उससे आप ज्यादा उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। लाइक ट्रॉन का जो फाउंडर है जस्टिन सन, उसने कई बार क्या किया है, एकदम से कुछ ही टाइम में प्राइस को एकदम से करीब 20-25 गुना
बढ़ा दिया है, तो इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो ये कुछ तरीके से क्या आता है, कई बार कुछ एक्सचेंजेस का मैनिपुलेशन होता है ना, कई बार कई सारी चीजें होती हैं, तो इतना उतना चलता रहता, बट उसको खत्म नहीं कर सकते ये लोग, है ना, कोई उसमें बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं ला सकते। तो कभी कभी होता है, बट हाँ उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अपना बिटकॉइन है, उसको देखा जाए तो उसको, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है आज के टाइम पे। उसकी जो कोडिंग की कुछ इस तरीके से की गई है बिटकॉइन की, किस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना। उसको महज उसको ट्रेड किया जा सकता है, उसका बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है जो हमारे समझ से बाहर है, हम उसको रीड आउट भी नहीं कर सकते। सर ओके, मानता हूँ कि कितने भी अच्छे तरीके से बनाया गया, लेकिन बनाया तो इंसान ही है ना सर। सर जब इंसान बिल्कुल, बना सकता है सर, तो कुछ चेंजेस क्यों नहीं कर सकते सर ऐसे में? तो क्योंकि जो आपका ब्लॉकचेन के थ्रू रन हो रहा है, तो ब्लॉकचेन क्या है, वो करोड़ों कंप्यूटर्स में डाटा डाला होता है उसका, है ना जी नवीन, हाँ सर। करोड़ों कंप्यूटर्स में। अब क्या होता है, अगर आपको कुछ चेंजमेंट करना है तो आपको उन करोड़ों कंप्यूटर्स से चेंजमेंट करना पड़ेगा, तो कहाँ से लाओगे उन करोड़ों कंप्यूटर्स को, हाँ सर। बताओ, है ना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फंडा यही है कि वो करोड़ों कंप्यूटर्स में रन होती है, एंड इसी वजह में आपको देखा जाए तो मैं सभी लोगों के लिए यह चीज है। और जो आपका इथेरियम में हो गया, ट्रांजेक्शन फीस इतनी क्यों लगती है, बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन फीस इससे भी ज्यादा हाई है, क्यों लगती है, क्योंकि वो करोड़ों कंप्यूटर्स, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसमें करोड़ों कंप्यूटर्स उसका ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, है ना। जब वेरीफाई करते हैं इतने करोड़ों कंप्यूटर्स, तो उसमें एनर्जी लगता है, उसमें मनी लगता है, उसमें इंटरनेट लगता है, तो उसका कहाँ से भरपाई करेगा बिटकॉइन की वो, तो वो वहां से चार्ज करता है आपसे कि भाई इतने सारे कंप्यूटर्स, इतने करोड़ों कंप्यूटर्स को हम यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए, एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए कई सारे कंप्यूटर होते हैं, करोड़ों कंप्यूटर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहे होते हैं, आप सोच सकते हो, है जी ना। सर। तो दैट्स वाई कि जो आपका बिटकॉइन है वो इतना सेफ है, और करोड़ों कंप्यूटर्स में उसका डाटा पड़ा हुआ है, इस तरीके से कुछ उसका रन होता है। और कुछ वेबसाइट है जब मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आप जाकर के देख सकते हो इसकी टीम कैसे काम कर रही है, इसका डेवलपर ने कुछ चेंजमेंट क्या किया, ये सब कुछ आप वहां पे जाकर देख सकते हो, है ना। ओके सर। हाँ ना, सर क्या मेरा क्लियर एक आपको। और लास्ट, सर एक और हाँ लास्ट क्वेश्चन। सर इथेरियम से रिलेटेड है। सर जो फोर्सेज हाँ इथेरियम है, उसमें जो सर पहले भी आईडी लगाने के लिए 0.05 इथेरियम की जरूरत होती है सर, अभी भी होती है। तो सर अभी इथेरियम का वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो सर अभी कितने में आईडी लग जाती होंगी इथेरियम पे? यार आई डोंट नो कितने में लग रही होगी, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं है अब कितने में। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त इथेरियम के पास 17,000 रुपए था, तब तो 4,000 में आईडी लगती थी, वो भी उसमें से थोड़ा अभी बहुत बिक अप्रॉक्स पाता था। 17,000 70,000 या अरुण बोले 70,000 17,000 अप्रॉक्स। या 17। 17 या 17 17, हाँ। एक्सप्लेक्स ओके। को तीनों को मिला करके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। या नवीन, थैंक यू। सो रियलमी, या रियलमी टू कुछ बोल रहे थे चैट पे, तो मैं इनको सुनते हैं। या रियलमी टू मैंने आपको अनम्यूट किया, या इनका नाम एक्चुअली इन्होंने अभी बोला है मुझे पर्सनली, या हेलो। नीतिया नाम है इनका, या नीतिया बोलिए। हाँ, मेरा नाम निताई मुखर्जी है, कोलकाता से है मैं। या नीतिया बताइए। हाँ, एक्चुअल जस्ट मेरे को ये लिंक मिला है आपका, मतलब ये सिस्टम का ही कोई सालू बोल के कोई है यूपी में। ओके, ठीक है, क्या तो उन्होंने ही सालू मेरे है। को लिंक, हाँ ये लिंक भेजा है मेरे को। तो डिटेल्स मैं उनको पूछा था एक बार, ये डिटेल्स क्या है एक बार बताने के लिए, तो बताया जी आज जूम मीटिंग में एक बार एंटर कीजिए आप। तो सर उधर है, उनसे एक बार डिटेल्स एक बार जान लीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं कल फिर आपको क्लियर कर देगा। तो ये करने का एक्चुअल तरीका क्या है, मैं फर्स्ट टाइम है इसमें, इसके लिए मैं पूछ रहा देखिए क्या है ना नित्या जी, मैं पहले आपको एक चीज कह रहा था, आज क्या था ना, ये जो हमारा जो सेशन चल रहा है, ये हमारा टीम का सेशन होता है। है। अच्छा। मतलब यहाँ पे हम प्लान वगैरह नहीं डिस्कस करते, यानी कि टीम को मतलब यहाँ पे नॉलेज देते हैं क्या या। काम हो रहा है, कैसे करना है। बाकी का अगर आपको प्लान समझना है ना कि कैसे ये या। वर्किंग है, हाँ उसके लिए हाँ आप हाँ। क्या कर सकते हो, हमारा 8:55 पे जो वेबिनार होता है आप वो अटेंड करो, वहाँ पे आपको कई सारे लोग मिलेंगे, करीब अच्छा 600 से ऊपर लोग होते हैं वहाँ पे आपके, और आप अच्छा आराम अच्छा। से वहाँ पे बैठो। पूरा आपको हम्म। वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाया जाएगा, कैसे क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, ये सारा कुछ हम्म। आपको वहाँ पे बताया जाएगा अच्छा 8:55 के वेबिनार पे। उसका लिंक आपको शालू प्रोवाइड कर देंगे, एंड शालू यहाँ पे बैठी भी हुई है, आप देख अच्छा। सकते हो, तो नीचे बैठी हुई है, वो आप हम्म। नीचे स्लाइड करके देखोगे तो है यहाँ पे वो। तो क्या और ठीक। कोई क्वेश्चन आपका नित्या जी। नहीं देखिए, पहले तो मेरे को सिस्टम ये पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही ना मैं क्वेश्चन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, या ठीक है। ओके सर, बिल्कुल ओके। बिल्कुल।
ओके सर, थैंक यू। तो 855 में आएगा ना? बिल्कुल हाँ। ओके ओके सर, या ओके, थैंक यू ओके सर। या कि नवीन ने फिर से हैंड रेस कर दिया। नवीन का फिर से शायद कोई क्वेश्चन है क्या? कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे क्या? इतने सारे लोग बैठे हैं अभी। फिर मैं बताऊं, अभी कुछ अच्छी चीजें बताना है मेरे को अभी। संजय या यही है, हाँ ये है लिंक, आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा किया संजय, यहाँ पर डाल दिया। चलो मैं अब आप लोगों को, चलो मैं कुछ चीजें देखा था, बहुत हो गए क्वेश्चन आंसर, फिर देखते हैं, अभी ले लेते हैं। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। संजय मुझे प्लीज बताना, अरुण, दोनों में से कोई भी एक लोग बता देना, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है स्क्रीन आपका। ओके, तो ये आपको ट्रस्ट वॉलेट दिख रहा होगा यार, ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। मैं चाहूंगा अगर आप कोई क्रिप्टो कर रहे हो तो आप इस पे होल्ड कर सकते हो। तो अभी आप लगभग देख सकते हो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैलेंस है। अब बात करते हैं यार, क्या करते हैं, कभी कभी कोई कॉइन हमें एक्सचेंज पे नहीं मिलता, ठीक है। सपोज आपको कोई कॉइन बदले में कोई खरीदना है, कोई कॉइन आप चाहते हो यार मेरे को ये कॉइन चाहिए, है ना, आपको पता चला ये बाई करना है। मैंने क्या किया है, बाइनेंस से मैंने जूल बाई किया है। इसका बहुत बड़ा भी इन फ्यूचर में इसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये कॉइन बहुत अच्छा खासा बूम कर रहा है और इसका एयर ड्रॉप भी आने वाला है, तो मैंने इसको परचेस किया हुआ है। अभी ये एक्सचेंज पे कहीं भी नहीं अवेलेबल है, एक्सचेंज पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये ऐसे वाले एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं जहाँ पे आप जाकर के बाई कर सकते हैं इसको डायरेक्ट आईएनआर के फॉर्म में या यूएसडीटी से। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका स्वैपिंग हो रहा है कि अगर आपके पास बाइनेंस है, कोई ऐसा आपके पास बाइनेंस का कॉइन है बीएससी जो है, तो आप उसके बदले स्वैपिंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे स्वैपिंग होती है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास दो तीन स्वैप, हमारे पास दो तीन डिसेंट्रलाइज्ड स्वैप एक्सचेंज है, वहां से आप कर सकते हो। अच्छा जस्ट मिनट, मुझे जरा थोड़ा सा टाइम देना, मैं जस्ट थोड़ा सा वाटर पी लूँ, यार मेरा गला सूख रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके पी लीजिए, बाकी मतलब प्रोसीड कर देते हैं हम लोग। हम्म। तो देखिए बाकी अभी सेशन तो थोड़ा टेक्निकल चल रहा है, तो आप सबको कुछ भी डाउट हो डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, और चीज़ों को और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो किसी को कोई डाउट है। और बाकी 8:55 वाला वेबिनार जो अगर न्यू लोग है, कोई आपके गेस्ट है, तो उन्हें आप फॉरवर्ड कर सकते हो कि 8:55 में वो वेबिनार अटेंड कर लिए वो। और बाकी अगर आप लोग कुछ भी क्रिप्टो से रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो पूछिए यहाँ पे। बाकी आदित्य भाई आप लोग सब कुछ प्रोसीड कर ही रहे हैं वन बाय वन। वापस से ट्रोन का दाम गिर गया ना 3.84। जस्ट वेट करें, ठीक है, आप लोग सब कॉपरेट करें यहाँ पे। या थैंक यू संजय। सो जी मैं आ वेलकम। गया। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ यार स्वैपिंग कैसे करते हैं। लाइक दैट, कल को कोई एक्सचेंज है, वहां पे आपका ट्रॉन नहीं स्वैप कर पा रहे हो, या आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं ट्रॉन कैसे सेल आउट करूं, उसके बदले कैसे वो करूं, तो आपको एक ऑप्शन देता हूं। सबसे पहले क्या करो, सभी लोग आज जाकर के ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेना। जिसके पास नहीं है वो यार अपना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके रखो, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लो। क्या होता है, यहाँ पे आप जाओगे, डी ऐप का ऑप्शन आ रहा है, ये आप देख पा रहे हो, है ना, ये तो डेक्स है। यहाँ पे आप स्वैपिंग यहाँ पे होती नहीं है, वैसे यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आप जाओगे, हमारे पास करीब 3-4 मेरे पास हैं, 3 मेरे पास स्वैपिंग एक्सचेंज है। तो मैं अभी इस वक्त जूल को यूज कर रहा हूँ। जूल स्वैप करके आपका जूल इसका कॉइन अभी आया है मार्केट में, आप वो यूज कर सकते हो, जूल स्वैप, ठीक है। तो इसका juleswap.com है, आप इस पर क्लिक करोगे, ट्रस्ट वॉलेट के उसमें जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इस वक्त वो चल रहा है, अभी आपका सेशन है ना, इस वक्त जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। कल को कहीं भी आपको अगर ट्रॉन नहीं मिल रहा है या कोई इशू हो रहा है, यार ये एक्सचेंज मेरा वो नहीं हो रहा, आप यहाँ से उसको स्वैप कर सकते हो। सपोज आपको ट्रॉन के बदले कोई और कॉइन चाहिए, आपका ट्रॉन है, आप कोई और कॉइन खरीदना चाहते हो, यू कैन यूज। अब लाइक दैट मेरे पास बीएनबी है ना, तो मेरे पास बाइनेंस पड़ा हुआ है, तो मैं बाइनेंस से कुछ भी खरीद सकता हूँ अभी, है ना। अब और यहाँ पे मेरे पास जूल भी पड़ा हुआ है ना, JULD है, BNB पड़ा हुआ है। तो अभी लाइक दैट आपके पास ट्रॉन है सब कुछ, अगर आपके पास ट्रॉन है तो आप यहाँ पे सर्च करोगे T और X, नहीं आया इसमें भी, जूल में, एक मिनट,
दूसरा स्वैप आप यूज कर लो। एक और हमारे पास स्वैप है पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस। अब इसको लो पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस, है ना, ये लोड हो रहा है अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये आपका देखो यहाँ पे लिखा है। अगर आपको इसमें ये ना दिखे तो आप यहाँ पे आओगे, ये पैनकेक स्वैप डॉट एक्सचेंज है, ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना। यहाँ पे आपको कोई वैसा नहीं कुछ मतलब कोई आपको आईना डिपॉजिट नहीं करना होगा। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कॉइन आपके पास, जैसे ट्रॉन पे हम लोग डील कर रहे हैं, तो आप ट्रॉन के बदले कोई भी कॉइन खरीद सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे आकर के, और उसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रख सकते हो। तो ट्रेड पे आप जाओगे तो ट्रेड ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे क्लिक किया, ट्रेड पे गए, एक्सचेंज पे क्लिक किया, ये खुल के आएगा आपको, है ना। अभी क्या है, हमें स्वैप पे ही रखना है इसको, है ना, स्वैप पे ही रखना है, लिक्विडिटी वगैरह मत करना। किससे करना है हमें, है ना, सपोज हमारे पास टीआरएक्स है, एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मेरे पास टीआरएक्स यहाँ पे है नहीं, मेरे दूसरे वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है TRON, सॉरी ट्रॉन, यार ये सर्च में आ ही नहीं रहा, आई थिंक इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेश करना पड़ेगा। चलो BNB ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कल को अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आप कोई और पर्टिकुलर करेंसी को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक बार सर्च करके TRON, यहाँ पे नहीं आ रहा है, TRX नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरे कॉइन को देख लेते हैं, आ जाएगा वैसे, क्योंकि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेश करना पड़ेगा आपको वहां से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉइन गेको में मिल जाएगा ट्रॉन का, है ना। तो लाइक दैट मुझे अगर बाइनेंस के बदले मुझे अगर BTC खरीदना, ठीक है, कहाँ गया BTC, BTC कैश को ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये किया, अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा, मेरे पास इतना है बैलेंस में अभी, जितना आपको ऊपर दिख रहा है 0.0036, ठीक है। अब मुझे इसका कितना मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, कितना मिलेगा वो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, BCH कितना मिलेगा बाय, ये बिटकॉइन कैश है, ठीक है, बिटकॉइन कैश है। जैसे ही मैं स्वैप पे क्लिक करूंगा, यहाँ पूरा डिटेल आ रहा है, और स्वैप करूंगा तो वो मेरा वहां से स्वैपिंग हो जाएगी, उस कॉइन के बदले मुझे ये कॉइन मिल जाएगा बाय बिटकॉइन कैश, ठीक है, बिटकॉइन कैश मिल जाएगा मुझे। और ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, यहाँ से आप जब नया पहली बार कोई भी यहाँ पे एक्सचेंज को वो करोगे, जैसे पैनकेक हो गया, तो आपको पहले अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है यहाँ से, है ना, और वॉलेट के अंदर ही आपको डी ऐप पे खोलना है। चला तो गया ये है आपका हेलो, वॉइस। हाँ अभी क्लियर है। हाँ, तो ये है आपका, ऐसे यहाँ पे स्वैप कर सकते हो, स्वैपिंग बहुत आप सबको आनी चाहिए। अब चलो मैं कॉइन गेको पे ले चलता हूँ, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दी थी, सभी लोग उसको नोट कर लेना। कॉइन गेको में क्या है, आपको कोई भी कॉइन हो पहले से अगर आपको पता है कि यार कॉइन अच्छा खासा पंप होगा या ऐसा कुछ भी है, इसको खरीदना है, या ट्रॉन हो गया, कॉइन गेको में आप जा करके देख सकते हो। तो ये कॉइन गेको है, जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे BTC भी दिख रहा है, एथेरियम भी दिख रहा है, USDT भी दिख रहा है, XRP भी है, लिंक है, डॉज है, ट्रॉन भी होगा, ये देखो यहाँ पे TRX है ना, ये देखो TRX, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, अभी TRX पे मैंने क्लिक किया, TRX मेरा खुल रहा है, यहाँ से आप इनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चैन भी पढ़ सकते हो, ब्लॉकचेन कौन सी है, ठीक है, कौन सी ब्लॉकचेन पे रन हो रहा है। तो देखा जाए तो इनका वॉलेट टोकन पॉकेट है, देखो आप टोकन पॉकेट में अपना है, लेजर वॉलेट पे आप रख सकते हो इसको, और ट्रॉन नेटवर्क है इसका, और इनकी ब्लॉकचेन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, ओके, इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो जिसे मैं कॉपी कर सकूं, यहाँ से बाई कर सकते हो इसको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, ओके, ये तो दिखाई नहीं रहा इस पे, कोई बात नहीं, दूसरे को उठा लेते हैं, इथेरियम को ले लेते हैं,
कैसे स्वैपिंग करनी है आपको ये बता रहा हूँ, कैसे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कॉपी करके दूसरी जगह ले जा सकते हो और वहां पे इसको स्वैपिंग कर सकते हो। तो इस सबका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी टेक्निकल चीजें तो आपको देखना सही पड़ेगा, है ना। लोड हो रहा है अभी। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यार कैसे यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कॉइन लिस्ट है, आप उसको बाई और सेल कर सकते हो यहाँ से भी। आई थिंक ये नहीं दिखाएगा, जो कॉइन ऑलरेडी एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको नहीं दिखा रहा उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सचेंजेस, तो ये एक वेबसाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे कॉइन दिख जाते हैं जितने भी अपने कॉइन है, अगर आपको बिल्कुल करंट रेट चाहिए, है ना। और इनके पीछे का डेवलपिंग वो चाहिए आपको, इनका पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, सारा कुछ यहाँ से आप जा सकते हो, सारा कुछ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं। आप इनके उनकी बैकएंड की टीम से पता कर सकते हो, ठीक है, पूरा इनसे पता कर सकते हो कैसे क्या चल रहा है, सारा कुछ ये लोग दिखाते हैं, उसमें कौन कौन डेवलपर है, सारा कुछ पता चल जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था, बट अभी पता नहीं क्या हो रहा है, इशू लोड नहीं हो रहा, शायद कोई इशू नहीं है। तो अभी आपको इतनी चीजें पता कि स्वैपिंग कैसे करते हैं। स्वैप आप कोई भी कर सकते हो, पैनकेक स्वैप हो गया, या आपका जितने भी ये एक्सचेंज है यहाँ से आप स्वैपिंग कर सकते हो। टैग के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइल, जस्ट 2 स्टेप डाउन, टोकन पॉकेट भी है, ये दलजीत जी कुछ बोले, टोकन पॉकेट भी है। अब बात करते हैं बाइनेंस पे कैसे इसको लिंक करते हैं। तो संजय, हेलो। जी हाँ संजय, आपने बाइनेंस डाउनलोड किया था ना उस दिन? हाँ डाउनलोड किया था, बट आगे कुछ ओ, प्रोसेस नहीं किया मैंने। ओके ओके, चलो आप अपना ही खोलो, क्योंकि यार मेरे ना फोन पे इशू हो रहा है कुछ अभी, तो ओके ठीक लैग कर जा रहा है। आप अपने फोन में खोलो, मैं आपको बताता हूँ सभी लोगों को। अब सभी लोग इसको ध्यान से सुने यार। देखो क्या है ना, हमें मल्टीपल एक्सचेंज पे ध्यान देना चाहिए, है ना। मल्टीपल एक्सचेंज होने चाहिए हमारे पास। सपोज वो नहीं विड्रॉ दे रहा है, वहां पे डिवॉइड नहीं हो रहा है, तो आपको कहाँ से बाई करना और अच्छा एक्सचेंज है, वो है बाइनेंस। वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है ये। अच्छा, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? मैंने कुछ किया नहीं हूँ। कर लो, सब लोग को 1 बाय 1 दिखाते चलते हैं ना, सभी लोगों को पता चल जाएगा। और हाँ, जब तक किसी को कोई क्वेश्चन हो वो अपना डाल सकते हैं चैट पे, तो हम क्लियर कर देंगे। ये स्क्रीन ब्लैकआउट आ रही है, मैं पासवर्ड डाल रहा आई हूँ। थिंक इसका कोई मतलब, नहीं स्क्रीन ब्लैक ओके आ रहा है। ओके, तो पासवर्ड में अच्छा डाल ऐसा हो जाता है। ओके हाँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें पासवर्ड कितना डिजिट है? अच्छा 8 डिजिट डालना है। हाँ कितना भी डाल लो संजय, कोई इशू नहीं। और ईमेल से वो करना है ना, ईमेल से। जब तक मैं किसी कोई ईमेल कर क्वेश्चन हो देता हूँ। पूछ सकते हैं, क्योंकि यार देखो अब बाइनेंस के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। बाइनेंस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और इसके फंक्शन बहुत ही अलग अलग होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, गलतियां नहीं करनी है हमें। पता लगा आपका जरा सी गलती होगी और आप अपना जो फंड होगा वो लूज कर दोगे, है ना। ओके, अब स्क्रीन विजिबल है। हाँ हाँ, आप दिख रही है यार, नीचे रजिस्टर पे आप क्लिक करो जरा, नीचे क्या दिख रहा है, इतना ही है ना संजय? बहुत नीचे तो बहुत ज्यादा नीचे खुल रहा है। देखते हैं क्या। मैं ऊपर आ जाता हूँ वापस से। बाइनेंस और वजीरेक्स रखी है अपने पास सब लोग, है ना। BINA, बाइनेंस, WSZIR। अच्छा अरुण भाई लाइन पे हो आप? इनके पास बाइनेंस है, उन्होंने केवाईसी भी किया हाँ, हुआ है। मैंने केवाईसी अरुण भाई वगैरह आपने कर रखी है क्या? अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। एक्चुअली अरे हुआ क्यों? क्या ना, यूज करने के लिए उसका ये था ना, नेट संजय, बैंकिंग का इशू। जी हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं संजय, आप अपना ये रजिस्टर पे क्लिक कर दो, कोई इशू नहीं है। ओके। जो अभी अब रजिस्टर लिख के आ रहा था।
वापस से करूँ? तो पूरा हम लोग 1 बाय 1 सिखा दे रहे हैं कैसे बनाना। हाँ रजिस्टर पे क्लिक कर दो। हाँ ब्लैक हो गया स्क्रीन के, वापस से आपने भी पासवर्ड डालूं। रजिस्टर किया है ना शायद? मैं रजिस्टर नहीं नहीं किया, वो ब्लैक तो नहीं हुआ मैंने है। मेल के थ्रू मैंने किया था। ये तो अलग पासवर्ड डालना बोल रहा है इसमें। कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड यहाँ पे शेयर भी करोगे ना तो कोई आपका आईडी ऐसे लॉगिन नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसमें आपका होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो कि मोबाइल से भी होता है। तो हाँ ये अब स्लाइड देखिए। करने का आ रहा है ना, हाँ ये नीचे स्लाइड स्लाइड को पे। यहाँ तक ले जाइए जहाँ पे पजल आ रहा है। ओके 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 हाँ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन किया। मेल पे आया होगा। जस्ट वेट। जस्ट वेट। अच्छा इसमें 30 मिनट का टाइम लग रहा है इसमें लाने में। नहीं वो आ जाएगा, अभी आ जाएगा। सेंड ईमेल पे सेंड ईमेल क्लिक करो। मैं करता हूँ। नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा है। चेक सभी लोग बने रहना क्योंकि यार बहुत कुछ सर अपने दूसरे मेल से और लॉगिन टेक्निकल किया हुआ। चीजें हो रही है, थोड़ा सा कॉपरेट करना आप सब। अरे संजय ये कुछ बोल रहे हैं, आपका ईमेल दूसरा है, आपके ईमेल में दूसरा है, यहाँ पे दूसरा ईमेल है, वो ये बता रहे हैं। नहीं नहीं देखिए सेम ईमेल मेरा है, मैं यही ईमेल खुला हूँ। आईडी देखिए, मैं 4 ईमेल यूज करता हूँ तो ओके 4 में ओके से मेरा ओके मेन ईमेल ये है। इस पे मेल आएगा मेरा, बट इसमें अभी तक आया क्यों नहीं? सोशल पे क्लिक करो संजय, वहां पे शायद होगा रिसेंट मेल, वहां पर रहता है। एक काम करो, आप सेंड ईमेल पे क्लिक कर दो, जो बाइनेंस में आपका दिख रहा है ना सेंड ईमेल। एक्चुअली ना यार मेरे फोन में लैग कर रहा है तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी ओके बट इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा। मैं क्लिक कर सेंड ईमेल पे तो नहीं आ रहा है इस पे। देखिए जितना बार क्लिक करो उतना प्लीज चेक द मेल वेरिफिकेशन। मैंने मेल डाला अपने ईमेल पे जाओ संजय, ईमेल पे जा करके ना आप सोशल पे जो है ना उस पे क्लिक करो। सोशल पे, हाँ उस पे क्लिक करो। नहीं अभी तो आया नहीं, तो आ जाना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग आ रहा है 16 मार्च नहीं आया, फिर आपने वही ईमेल डाला है ना? क्या अरुण भाई क्या बोले आपने? वही ईमेल डाले हो ना आपने, अदरवाइज तो आ हाँ मैं जाना यही चाहिए। ईमेल, यहाँ पर इधर मैं यही ईमेल मिस्टेक डाला तो हूँ होती है। अपना। चेक कर लो एक बार, नहीं होगा तो फिर से बैक लेकर के उससे फिर से दोबारा डालो। ऑल मेल पे आपका सिलेक्ट है संजय, आपका ऑल मेल पे सिलेक्ट है, ऑल मेल पे। नहीं ऑल में तो सेट नहीं है, बट नहीं मैं तो अपना मेल जो मेन मेरा मेल उसी पे डाला हूँ मैं। उस पे 30 मिनट दिखा रहा है, 30 मिनट टाइम लेगा क्या वो? ऐसा क्यों? नहीं इतना तो नहीं लेना चाहिए। हाँ आई थिंक अब आया कुछ। किनका? मुझे ऐसा लगा कुछ आपका आया अभी, नहीं मेरे मेल क्योंकि पे कुछ। दूसरी मेल में आया कुछ मेल्स दूसरे उसका है। जो क्या ना वजीरेक्स टू इसको लिंक करना होता है, वजीरेक्स टू उसका लिंक करने का एक आपको लिंक भी मैं दे रहा हूँ सभी लोगों को, कैसे वजीरेक्स से इसको लिंक करते हैं। ठीक है चलो मैं दे देता हूँ अभी।
उसका वेबसाइट दे दे रहा हूँ कैसे लिंक किया जाता है। वजीरेक्स टू बाइनेंस कैसे लिंक करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। अभी मैं पूरा शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, मेरा आ नहीं रहा कुछ। अच्छा जी, हाँ हाँ, ओके ओके। मैं ना पेज शेयर कर रहा था लेकिन ये पेज शेयर नहीं हो रहा है। बाइनेंस डॉट डेस्कटॉप साइट है ये। अब देखते हैं। मैं सभी लोगों को ना बाइनेंस ये आया मैं आपको दे देता हूँ। ये सभी लोग इस पे जाकर क्लिक करना और ये गूगल पे आपको खुलेगा और देखना जाकर कैसे बाइनेंस से बजिए इसको लिंक किया था। बिकॉज क्या है ना, अगर आपका बाइनेंस में यहाँ पे फंड पड़ा हुआ है और आपका नहीं यहाँ पे बाई हो रहा है तो आप बाइनेंस पे जाकर के बाई कर सकते हो इसको। यार मैं दिखा देता अपना बाइनेंस लेकिन इशू कर रहा है क्योंकि वो दूसरे फोन में है मेरे। इस फोन पे मैं बाइनेंस चला नहीं रहा हूँ मेरे, और वो इस वक्त यहाँ पे है नहीं वाला फोन मेरे पास अभी, तो मैं दिखा देता हूँ। बट कोई इशू नहीं है, मैं आपको बताता रहूंगा पूरा कैसे करना है जब भी कोई इशू आए। ये लिंक है आपका पूरा बाइनेंस टू वजीरेक्स कैसे लिंक कराता है पूरा, इसमें 1 बाय 1 स्टेप दिया हुआ है। इसको देख देख के आप करना। और हाँ, जितने भी आप मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूंगा कि आप वहां पे ही परचेजिंग करो। अगर आप कोई अलग क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो TRX का वजीरेक्स से ही बाय करो, अब जल्दी करना होता है। और अपनी नेट बैंकिंग को कर लो। आप नेट बैंकिंग को आप अपना क्लियर कर लो। कैसे नेट बैंकिंग पूरा आपको क्लियर करना है क्योंकि नेट बैंकिंग सबसे अच्छा है आपका। और ये सारी चीजें हैं। और आपको किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। क्या है कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो पूछ लो, मैं क्लियर कर देता हूँ रिलेटेड टू कोई भी क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग का। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है भाई हमें ट्रेडिंग करना है तो यार ट्रेडिंग के लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हो। वहां पर जाकर के कई सारे हैं यूट्यूब बड़े बड़े, आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको सब्सक्राइब करके उनका चैनल पे जा सकते हो क्योंकि नॉलेज लेते रहना चाहिए आपको। मुझे भी ये सब जो नॉलेज है ना ये वहीं से मिलती है। कैसे आप अदर एक्सचेंज से शॉपिंग कर सकते हो, कैसे क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें तो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो आई थिंक क्या सभी लोगों के क्वेश्चन आए थे वो खत्म हो गए हैं। तो अगर आप में से किसी से कोई डाउट्स या क्वेश्चन है पूछ सकते हो, और बाकी बाइनेंस वाला हम लोग बाद में बता देंगे, अभी थोड़ा सा हो नहीं रहा है ये। हाँ वैष्णवी जी पूछिए आप। वैष्णवी आप हैंडल कर लो। कहाँ गई वैष्णवी? या वैष्णवी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। वैष्णवी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओके आप बोल नहीं पाओ भाई वो बोल नहीं। क्वेश्चन क्या है BTC आपका? USDT और बहुत से रहते हैं सर। ओके तो क्वेश्चन क्या आपका? एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ ना आपका क्वेश्चन, तो वही चीजें हैं। एक बार वापस से टाइप कर दो ना आप क्वेश्चन को अपना। लिखा है सर मुझे पूछना है BTC USDT डिफरेंस क्या है उनमें। ओके अब देखो मैं आपको चीज बताता हूँ। USDT क्या है ये आपका, ये समझ सकते हो जैसे डॉलर है ना, डॉलर का डिजिटल फॉर्म है। USDT टेदर बोलते हैं इसको, टेदर यानी कि ये एक स्टेबल कॉइन। इसका ना तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है ना ही घटता है। कभी ये 72 रुपीज का मिलेगा, कभी आपको 75 रुपीज का मिलेगा। इससे ज्यादा इसका प्राइस बढ़ता नहीं है ना ही घटता है। तो अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप USDT में खरीदो, ज्यादा बढ़िया है। बिकॉज INR में आपको क्या होता है कभी कोई रेट टू रेट नहीं मिलता।
तो यूएसडीटी में आपको अच्छा प्राइस मिलता है, बट हाँ आप आईएनआर पे अगर बाई करते हो आईएनआर पे कर लो, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि डिफरेंस है ना, डिफरेंस रहता है थोड़ा बहुत, और कुछ बीटीसी में भी रहे। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, जो बीटीसी पेयर में रहता है ना, बीटीसी में आपका क्या रहता है, आपको बिटकॉइन खरीदना रहेगा और बिटकॉइन के बाद आप उसको परचेज कर सकते हो। लाइक बीटीसी के पेयर में कुछ कॉइन मिलते हैं, पेयरिंग चलती है यहाँ पे। सपोज क्या होता है ना, कई लोगों के पास नहीं, उनके पास फंड है वैसा वाला, यानी कि यूएसडीटी में या आईएनआर में, तो वो क्या करते हैं, अगर उनके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन के बदले वो कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर ये एक हमें एक्सचेंजेस पे एक अच्छा खासा वो चीजें पता चल जाती हैं, है ना। तो वैष्णवी, आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और किसी कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है रिलेटेड टू कोई भी ऐसा कुछ? सर अलग अलग एक्सचेंज में क्रिप्टो का वैल्यू अलग अलग कुछ, या देखो अजय जी, देखो क्या होता है ना कि क्रिप्टो क्या होता है ना, कुछ एक्सचेंजेस में हाँ अलग अलग रहता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको रेट टू रेट बाय करना है, अच्छे रेट पे बाय करना है, तो आप बाइनेंस का यूज करो, वहां पे आपको रेट टू रेट मिलेगा, और सुविधा आपको जो होगी ना वहाँ पे क्या कहते हैं, जो आपको फैसिलिटी होगी बहुत अच्छी मिलेगी, उनकी फैसिलिटी उनकी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये है। और चीजें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडियन एक्सचेंजेस जैसे कॉइनस्विच कुबेर हो गया, वजीरेक्स, एक कॉइनस्विच कुबेर हो गया, या कोई और भी अदर एक्सचेंजेस पे आप मत जाओ। मैं आपको ही बोलूंगा किसी भी एक्सचेंज में अपना फंड ऐसे ही मत डिपॉजिट करो। जो ट्रस्टेड है, जो वर्ल्ड में कुछ अच्छा खासा उनका कुछ नाम है, बाइनेंस का तो बहुत ही नाम है, बाइनेंस जो चाहता है वही होता है ना। बाइनेंस से अगर चाह लिया तो वो कॉइन तक को डीलिस्ट कर देता है, तो अच्छे अच्छे एक्सचेंज से उस कॉइन को डीलिस्ट कर देते हैं। तो बाइनेंस सबका क्या है, ये समझ सकते हो, उसका बाप समझ सकते हो सबका। तो बाइनेंस टॉप का एक्सचेंज है, अगर आपको सबसे बेस्ट कुछ चाहिए तो वो बाइनेंस से मिल जाएगा आपको, वहां आपको रेट टू रेट मिलेगा, कोई भी इधर उधर के फेक चीजें नहीं होंगी, और किसी भी पेयर में आप बाई कर सकते हो उसको, यूएसडीटी हो, आईएनआर में भी बाई कर सकते हो, किसी में भी। या तो आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे, 9 बज चुका है, एंड अभी हमारे साथ में 26 पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं, एंड ओके हाँ। सो अगर आप किसी कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं सेशन को एंड करूंगा, एंड इन फ्यूचर कुछ भी आता है, कुछ भी न्यूज़ मिलेंगी, क्या चीजें हैं, तो मैं आपको बताता रहूंगा। और बैन को लेकर के आप लोग परेशान मत हो, अपने वर्क पे फोकस करो, लोग क्या कह रहे हैं इस पे फोकस मत करो, है ना। या संजय कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि 9 बज गया है, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है तो जो आपने बोला सेशन एंड करके हम सेकंड वेबिनार में जाते हैं। बिल्कुल, तो मैं सेशन को एंड, सर मेरे ओके सीपी पोनिया जी, क्या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? आप अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं, ओके, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ, ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, सभी लोग अपना उस सेशन में मिलते हैं। एंड देखो सभी लोग को मैं एक चीज बताता हूँ, उस सेशन में आप स्टार्टिंग में बैठो ना बैठो, आप 9:40 तक तो बैठा ही करो। ओके, तो सीपीजी को मैं एक चीज बताता हूँ, इनको वही वेबिनार का लिंक लो, मैं वेबिनार का लिंक दे देता हूँ, ये वेबिनार के लिंक से आप जाकर के ज्वाइन हो जाओ। ये लो, आपको वेबिनार का लिंक मिल गया होगा, आप वेबिनार को ज्वाइन कर लो जाकर के, सभी लोग आराम से, एंड हम सेशन को एंड करते हैं, है ना।